एंड आयुष एंड अवधूत, 4 लोगों ने बिल्कुल सही आंसर निकाला और एक ट्राई का था, एक ही ट्राई का था। सो कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं, और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेक्चर 2। नेक्स्ट थिंग इज just want that question. So that question is class 11th na complex numbers. तो जो छोटी छोटी ट्रिक वाली चीजें थी वो शायद मैंने बताई थी कि जब कॉस और साइन के साथ एक साथ खेलते हैं तो हम या तो सभी को कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे या तो सभी को साइन के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये था क्वेश्चन। इसमें बोल रहा था द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p फॉर विच कॉस ऑफ साइन p सॉरी कॉस ऑफ p sin x विल बी इक्वल्स टू साइन ऑफ p cos x हैज अ सॉल्यूशन इन 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में। ओके, तो ठीक है, शुरुआत तो बहुत ऑब्वियस सी थी कि आपको सभी को सेम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैंने ऐसा लिखा, कॉस ऑफ, क्योंकि कॉस के सॉल्यूशन में, क्योंकि ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि कॉस के सॉल्यूशन में -1 n वाला फॉर्म नहीं है, इसलिए जो कॉस का सॉल्यूशन सेट है वो थोड़ा इजी होता है। इसलिए जो पहला स्टेप मैं कर रहा हूं, जो आरएचएस वाला साइन है उसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, जिससे मैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा वाला सॉल्यूशन लिख सकूं। ठीक है, सभी से मेरी विनय सविनय निवेदन है, विनय के साथ ये निवेदन है कि आप सभी अपने अपने वीडियोस स्विच ऑन कर ले। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू स्विच ऑन योर वीडियोस एंड स्विच ऑफ योर ऑडियोस। ठीक है भाई, आपने बचपन में ये सारी चीजें की हैं क्या? सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 5वीं ब का या 5वीं ब की छात्रा हूँ, और सो एंड सो। यस सर, लेटर राइटिंग में। हिंदी। ओके, सो शुरुआत करेंगे भाई। दोनों तरफ कोसाइन से क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, पहली चीज बता दी भाई, क्योंकि कोसाइन के जो सॉल्यूशन है उसमें 2n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है, साइन के सॉल्यूशन में n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू द पावर n है, और माइनस 1 रेस टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाय अल्फा इतना कोई चमकने वाली चीज नहीं है, इसलिए दोनों तरफ आपने इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा। सो कॉस ऑफ p टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x इज, आरएचएस को मैं देखो कैसे कन्वर्ट करता हूं, आरएचएस को मैं लिख रहा हूं कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस पी टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स। ओके, ऐसा लिख दिया। अब मैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा वाले सॉल्यूशंस लिख सकता हूं। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होते हैं थीटा, सॉरी मैं थीटा बोल रहा हूं, थीटा लिख भी दे रहा हूं, यहां पर थीटा की जगह पर है p टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस एंड माइनस अल्फा की जगह है पाई बाय 2 माइनस p टाइम्स ऑफ, सॉरी पाई बाय 2 माइनस p टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स। ठीक है, p टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स। अब देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स अल्फा है, ये जो कॉम्प्लेक्स अल्फा है ये प्लस और माइनस के साथ आ रहा है। हम ये चीज नहीं चाहते, हम ये चीज नहीं चाहते कि इतनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स एक एंटिटी है, थोड़ी सी बहुत इधर उधर में पाई बाय 2 माइनस पी साइन एक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, इतनी कॉम्प्लेक्स एंटिटी को हम प्लस और माइनस के साथ, ये आगे बैठे हुए प्लस और माइनस के साथ नहीं रखना चाहते। तो एक तो सॉल्यूशन सेट ऐसा लिख सकते हैं, पर हम ऐसा लिखेंगे नहीं। हम एक्चुअली अपना सॉल्यूशन सेट ऐसे ना लिख के, ऐसे ना लिख के, देखो कैसे लिखते हैं, हम ऐसा लिख देंगे cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस पी टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। अब ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जब यहां पर आप cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का फॉर्मूला एक्सपैंड करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखने आ जाएगा, लग जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा की जगह है पाई बाय 2 माइनस पी टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस और माइनस p टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स। ठीक है,
अब प्लस और माइनस के साथ एक छोटा एंगल है p टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x, थोड़ा इजी लग रहा है, केवल इजी लग रहा है इसलिए, पीछे वाला भाई सही था, अगर आप इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते तो और ज्यादा सही होता, पर हाँ भाई ज्यादा कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन से बचने के लिए बस ऐसा किया है। ओके, अब देखो ये जो प्लस माइनस पी टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एक्स है, ये अगर अच्छा इसको नहीं लेके आते हैं, मैं क्या करता हूं, ये 2n पाई को एलएचएस में लेके चला जाता हूं, 2n पाई को एलएचएस में लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2n पाई, पाई बाय 2 माइनस 2n पाई इज इक्वल्स टू, ये प्लस और माइनस को एज इट इज रखते हैं, इसको बना देते हैं p टाइम्स ऑफ कोसाइन ऑफ x प्लस एंड माइनस p टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x, ऐसा हो जाएगा। बस ये वाली चीज को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे आप तो ये हो जाएगा, अगर आप पाई इनफैक्ट बाय 2 कॉमन ले रहे हो तो ये हो जा रहा है 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल्स टू, अच्छा अब देखो तो p cos x प्लस p sin x में p कॉमन ले सकते हैं, RHS कुछ ऐसा बन गया cos ऑफ x प्लस और माइनस साइन ऑफ x, ठीक है। चलो cos ऑफ x प्लस और माइनस साइन ऑफ x में, अब देखो ध्यान देना, मुझे किस चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, p को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। तो जब ऐसे किसी सॉल्यूशन सेट की बात होती है तो आप उस चीज को, जिस चीज को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, उस चीज को हमेशा एक तरफ ले लेते हो। जैसे मैं अभी ले रहा हूं पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ p मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ n इज इक्वल्स टू cos ऑफ x प्लस और माइनस साइन ऑफ x। और अब हम चेक करते हैं कि जो LHS है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, LHS को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज नहीं करना है, एक्चुअली LHS में एक एंटिटी है P, उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मुझे RHS का रेंज पता है, बिल्कुल मुझे RHS का रेंज पता है। और RHS का रेंज क्या हो जाएगा, RHS का रेंज क्या हो जाएगा आयुष बेटा, -√2 से +√2, माइनस ऑफ रूट 2 से प्लस ऑफ रूट 2, बिल्कुल सही अद्भुत, माइनस ऑफ रूट 2 से प्लस ऑफ रूट 2, क्योंकि आप ध्यान दोगे तो ये a टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस b टाइम्स ऑफ साइन ऑफ x का फॉर्म है। तो उसका मिनिमम और मैक्सिमम जो आता है, बीच में प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर से प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर से मैंने गलत बोल दिया था, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए और बी की जगह यहां पर 1 और 1 ही है, ठीक है। तो आप इसके मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल पा रहे हो, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसी की मैक्सिमम वैल्यू होगी स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि ये माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेकर के प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बीच में लाई कर रहा है। अच्छा, ये जब माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब आपका जो LHS है इसकी भी वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही लाई कर रही है। तो LHS है पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ p, पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ p मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ n, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मेरा बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, जिसने किया है, जिसने अब्दुल बता, तो ये इक्वल्स टू भी √2 हो सकता है या केवल लेस देन √2 होगा? इक्वल्स टू भी हो सकता है, इक्वल्स टू भी हो सकता है, बिल्कुल सही, इक्वल्स टू भी √2 हो सकता है, और यहां पर इक्वल्स टू माइनस ऑफ √2 भी हो सकता है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ √2 भी हो सकता है। ओके, क्लियर है। तो अब मुझे यहां से p की वैल्यू निकालनी है, यहां से मुझे लगता है बाकी सब लोगों को थोड़ा थोड़ा अब चमक गया होगा कि p की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। अब याद करो कि मैंने p की मिनिमम वैल्यू बोली है, मैक्सिमम वैल्यू बोली है, तो देखो तो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम नंबर p, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p, मतलब p की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अभी तो चमक नहीं रहा है मुझे, तो देखो मैं क्या करता हूं, यहां से एक सॉल्यूशन सेट इधर से मिलेगा, दूसरा सॉल्यूशन सेट इधर से मिलेगा, तो जो पहला वाला सॉल्यूशन सेट है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्योंकि पॉजिटिव नंबर p की बात कर रहा है तो मैं दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, पॉजिटिव नंबर p की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ p से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैं पहले वाले सॉल्यूशन सेट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ p इज square root of 2 times of p is less than equals to pi by 2 times of 1 minus 4 times of n। एक सॉल्यूशन सेट यहां से मिलेगा और दूसरा सॉल्यूशन सेट इधर से मिलेगा, क्योंकि फिर से p एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से अपने इनइक्वालिटी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 टाइम्स ऑफ 1 minus 4n is less than equals to square root of 2 times of p, square root of 2 times of p।
ओके ठीक है, अब चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन सेट है जो पी की मिनिमम वैल्यू देने वाला है, जो पी की मिनिमम वैल्यू देने वाला है। तो ओके चेक करते हैं भाई, यहां से मुझे मिल जाएगा, यहां से देखो तो ये अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करूंगा तो ये इनइक्वालिटी कुछ ऐसे हो जाएगी, p इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पाई अपॉन माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ n। ठीक है, तो यहां से मुझे उतने सुटेबल सॉल्यूशन दिखता हुआ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब मैं n की वैल्यू अगर 0 रखूंगा सपोज, तो नेगेटिव नंबर जैसा आते हुए दिख रहा है, नेगेटिव नंबर आते हुए दिख रहा है। शायद मुझे n की नेगेटिव वैल्यूज रखनी होंगी, उससे कुछ बात बन सकी। अच्छा आरएचएस में देखते हैं, अगर आप फिर से दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करोगे जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, p इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पाई बाय 2 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 4n। अच्छा भाई, और यहां से अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूंगा, n की वैल्यू अगर 0 रख दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि p इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो p इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जैसे ही आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो वो नेगेटिव होने वाला है, तो 0 रख करके काम चला सकते हो, और p की सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2 रूट 2। ठीक है, पाई बाय 2 रूट 2। चमका ना भाई, समझ में आया ना? काफी लोगों ने सही आंसर निकाल लिया था। ठीक है, आप जितने भी लोग ये क्वेश्चन फॉर द वीक का आंसर निकालते हो ना, आप shashwat@nitshri.24gmail.com समथिंग है, भूल गया वो वाली आईडी, उस पर मैं भेज दूंगा, उसी पर भेज दिया करो। एक ये हो जाएगा मेरे पास में कि मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कौन कौन से लोगों ने कौन कौन से वीक में क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना? सानिका रुक गई है, आयुष भी रुक गया है। मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज सब बीच बीच में कट हो रहा है सर। यार ये लोग फोन करने लग जाते हैं ना बिना टाइम के टाइम। ओके एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। मैं ये बोल रहा था कि जब भी आप क्वेश्चन फॉर द वीक सॉल्व कर लो ना, आप उसको मेल कर दिया करो। ठीक है, वो सेव रह जाएगा मेरे पास, कभी फिर पीटीएम होगा तो मैं बता दूंगा भाई कि मैंने तो हर वीक दिया है। तो जैसे कि अभी 6 7 8 वीक के बाद इतने क्वेश्चन इस बच्चे ने किए हैं, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बच्चे ने किए हैं। तो हाँ सर सेकंड स्टेप में सम के सेकंड स्टेप, सर व्हेन वी कन्वर्टेड, ये वाला स्टेप, हाँ सर, इन दैट what we can do is we can cancel cos on both the, and then the only thing that will be left is pi by 2 minus p cos x is equal to p sin x, and there you can take p common वो and बस 45 डिग्री directly you can, yes we sir. can cancel cos on both sides, ये बोल Yes, रहे हो आप? नहीं देखो, cos थीटा का इनवर्स जो होता है ना, फिर उस इनवर्स को डिफाइन करने के लिए वही तो चीज है कि कैंसिलेशन का मतलब हम और भी जो एक्सट्रीनियस रूट्स मिलने वाले हैं, जो और एक्स्ट्रा कुछ वैल्यूज मिलने वाली हैं, उनको हम मार दे रहे हैं वहीं पर, उनको हम मार दे रहे हैं वहीं पर, वो चीज नहीं करनी है, इसलिए इतना लंबा गया। मुझे आज सुबह ही मैंने बोला सर पाई बाय 4 पे तो सेटिस्फाई कर रहा है, पाई बाय 4 दोनों तरफ रख देंगे तो शायद एक जैसा दिखने लग गया है। ठीक है, तो वही चीज है कि हाँ भाई देख के लगता है कि वहां पर हो जा रहा है, पर क्या पता कभी मुझे कोई बोले कि नहीं मिनिमम वैल्यू मत निकालो, तुम ऑल वैल्यूज निकालो 0 से लेकर के 5 पाई के बीच में, या ऑल वैल्यूज निकालो 0 से लेकर 10 पाई के बीच में। ठीक है, तो ये चीज बस सिखाने के लिए, इसमें दो चीज सिखानी थी मुझे। एक चीज कि आप जब यहां पर पहुंचे तो ये वाला भी सही सॉल्यूशन दे रहा है, लेकिन आप ये वाला कंसिडर नहीं करोगे, ये वाला इतना सूटेबल नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स अल्फा आ जा रहा है आपका आरएचएस में, तो दूसरे वाले तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और दूसरी चीज कि भाई cos थीटा इज इक्वल्स टू cos sin अल्फा है, तो cos के फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है भाई, तो चमक गया भाई सभी को, दोनों मेथड समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आएगा तो गलती नहीं करनी है इसमें। ठीक है, रट लो मेथड्स, रट लो, आंसर कोई नहीं रटता। ठीक है, चलो भाई, सो यहां तक खत्म हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स खत्म करेंगे फर्स्ट वाला एक्सरसाइज, और उसके बाद हम लास्ट के टीपीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, जिससे कि आज ट्रिग्नोमेट्री पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सभी मॉड्यूल अपने साथ लेके बैठना, आई होप बैठे ही होगे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड्यूल, वी वर ऑन इन क्लास एक्सरसाइज, होमवर्क नहीं, इन क्लास एक्सरसाइज। सारा थ्योरी वाला पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था, तो स्क्वायर रूट्स ऑफ 3 तक कर लिया था। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस, स्क्वायर रूट्स ऑफ 2 आयोटा विद अ नेगेटिव साइन। ठीक है, सो पहली चीज तो स्क्वायर रूट्स में 4 वैल्यूज क्यों नहीं मिलती हैं,
केवल 2 ही स्क्वायर रूट्स क्यों पॉसिबल होते हैं, ये भी अभी देख के समझ में आ जाएगा। मेथड एक एक करके आगे बढ़ेंगे भाई। स्क्वायर रूट्स ऑफ नेगेटिव ऑफ 2 आयोटा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखो, तो कल मैंने आपको लिखना सिखाया था कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हो। तो मैंने बोला था कि आप मान लो कि स्क्वायर रूट जो है वो इस फॉर्म का है, x प्लस आयोटा y के फॉर्म का है, जहां पर x और y कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं। ध्यान देना, x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स होना चाहिए, क्योंकि x उस कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट का रियल पार्ट होगा और y उस कॉम्प्लेक्स स्क्वायर रूट का इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है भैया। RHS कैसा दिखेगा, RHS ऐसा दिखेगा भाई, माइनस ऑफ 2 आयोटा का स्क्वायर रूट। तो माइनस ऑफ 2 आयोटा का स्क्वायर रूट इज x प्लस आयोटा भाई। आगे बढ़ने का तरीका, आगे कैसे बढ़ा जाए भाई, यहां से आगे कैसे बढ़े, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया, चलो भाई स्क्वायर कर दिया, और मुझे अब वेदांत बताएगा LHS का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। वेदांत, x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, x square plus iota y square plus 2x iota y, x स्क्वायर प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, और आयोटा y का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, iota y square, आयोटा y स्क्वायर बन जाएगा x plus iota x y। x प्लस आयोटा तो x किसका? y। मैं बोल रहा हूं आयोटा y का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, तो a plus iota भी होता है, माइनस iota है, माइनस Minus 2 iota। माइनस 2 आयोटा आएगा, ओके ठीक है। काफी पान खाते हो, पान वेदांत, पान खाना बड़ी बुरी बात होती है, पता है ना, नहीं खाते ना, नहीं खाता। पर यहाँ बनारस में सब खाते हैं यार, बोलते हैं उससे बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। फिर भी मैं ऐसा आप लोगों को कोई गलत आदतें नहीं डलवा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं भी नहीं खाता हूँ, बट मेरे आसपास में काफी लोग खाते हैं, 8 रुपए पर पान तो उनका दिमाग काफी तेज दौड़ता है। तो मैं ऐसा बता रहा हूं कि अगर आपका कभी, ठीक है, ये सब हिंट ही है, हिंट है। आप बादाम खाओ, बादाम खाओ, उससे दिमाग बहुत तेज चलने लग जाएगा, पान मत खाना। ये मैं बुरी आदतें छुड़वा रहा हूं आपकी। ओके, आयोटा वाई का होल स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा आयोटा स्क्वायर का, अरे सानिका इतना क्या सोच रही है, आयोटा वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 आयोटा, ठीक है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब इक्वल होते हैं तो उनके रिस्पेक्टिव, उनके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स पार्ट्स, सॉरी करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है भैया। तो देखो, तो आरएचएस में रियल वाली सीट पे कौन बैठा हुआ है, आरएचएस में रियल वाली सीट पर 0 बैठा हुआ है, एलएचएस में रियल वाली सीट पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आरएचएस में कुछ भी नहीं है, सिंपली बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड होने वाला है 0, और एलएचएस में इमेजिनरी पार्ट जो है, अभी 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 एकदम शांत रहना भाई, एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट, एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट, अनिरुद्ध बोल तो बेटा, एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट क्या है, सर पता नहीं, पता नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी पता चल जाएगा भाई। तरुण कैसा है, पहुंच गया तू बेलगाम, नहीं सर, नहीं पहुंचा, बीच में कुछ हो गया क्या, नहीं किया, नहीं उन्होंने अभी वो रीओपनिंग डेट कंफर्म नहीं किया, उन्होंने बोला बुलाते। अच्छा वैसा है क्या, ठीक है ठीक है, ओके। तनाया बेटा, एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 2i, ठीक है। अब दो तुझे हंसी आ रही है क्या, अरे आज तू किधर बैठा है, सर, आज तू किधर बैठा है, सर हॉल में बैठा हूँ आज, ऊपर जरा वो पेंट का काम चल रहा है, नीचे हो गए इसलिए नीचे आकर बैठा। ये तेरे पास वन प्लस वाले, ये क्या है तेरे पास ब्लूटूथ, ये जो भी, ये वन प्लस वाला है सर क्या? वो आईबॉल के है। अच्छा बोल के, ठीक है, अच्छा उधर चल बता, इधर इधर इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा इसका, 2xy होगा। 2xy हो जाएगा, ठीक है।
चलो भाई, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 2xy, और इसकी वैल्यू आरएचएस का इमेजिनरी पार्ट, अनीशा बेटा आरएचएस का इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2, बिल्कुल सही, -2। अच्छा, अब इधर से मुझे एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है। अगर एक्स वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी मुझे, तो वो स्क्वायर रूट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो 2 से 2 कैंसिल, यहां से मुझे मिल गया एक्स वाई इज इक्वल्स टू -1, और ये है एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0। चलो, क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढेर सारे क्वेश्चंस आपने ऐसे देखे होंगे, और मेरी मदद करेगा आप। या सर बेटा, यहां से मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, तो अगला स्टेप क्या करूं? या सर? हाँ, कुछ कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं ना। इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, ओके, एक्स वाई निकालने के लिए इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। फिर वो कैसे करना पड़ेगा भाई? थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है। तो y इक्वल टू -1/x को लेके सब्स्टिट्यूट करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। y इज इक्वल्स टू, या तो आप x की वैल्यू निकाल लो या तो y की वैल्यू निकाल लो। पी ले पानी आयुष। तो y इज इक्वल्स टू, या x इज इक्वल्स टू -1/y, या y इज इक्वल्स टू -1/x, जैसा आपका मन करे। ठीक है, तो आप लिख लो y इज इक्वल्स टू -1/x, और ये वाली वैल्यू किधर रख दें? या सर किधर रख दें हम? तो लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन इस वाले में रख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर्ड माइनस x स्क्वायर्ड माइनस y इज -1/x, तो -1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऐसा हो गया भाई। अच्छा, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप या सर, x तो 0 हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर तो 0 होना नहीं चाहिए। तो दूसरी चीज क्या बन रही है भाई? दूसरी चीज बन रही है x4 - 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, अच्छा भाई, तो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो बचा क्या भाई फॉर्म? अब एक बचा न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, पक्का पक्का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ओके, अच्छा, अब मजे की बात देखना, मजा आ जाएगा आपको ये देख करके। हाय श्रेयस, कैसा है? हाय सर। मस्त है ना? ओके, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। भूल गया मैं, श्रेयस का नाम आते ही काफी चीजें लुप्त हो जाती हैं। श्रेयस लुप्त होने का मतलब समझता है? सर खो जाना। और विलुप्त होने का मतलब? वापस चमक जाना। नहीं भाई, विलुप्त होने का मतलब हमेशा के लिए खो जाना। ठीक है, उसका वो कभी नहीं वापस आ सकता। ठीक है, डायनासोर्स विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, पर ऐसा सम डियर, क्या तो रेन डियर जो गिर जंगलों में पाए जाते हैं, वो लुप्त हुए हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं हो, हमें नहीं मिलते हैं। तो थोड़ी थोड़ी हम हिंदी भी पढ़ते रहेंगे साथ में। ओके, अब देखो, पहले वाले से कोई रूट मिल रहा है क्या? पहले वाले से कोई रूट मिल रहा है क्या? देखो भाई, वापस जाके मैंने क्या बोला, x और y किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो हमेशा रियल होता है। y जो है मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, x जो है मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, जो स्क्वायर रूट बनने वाला है, तो वो हमेशा रियल होंगे। हाँ, बोलोगे सर x² + 1 से कुछ इमेजिनरी सॉल्यूशंस मिलेंगे x के, पर इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि x तो केवल रियल नंबर हो सकता है, तो जिसको कंसिडर करना है वो हो जाएगा x² - 1 = 0। इसका मतलब x की वैल्यू +1 या -1। अब मजे की बात, जब x की वैल्यू जब x की वैल्यू +1 होगी, तब y की वैल्यू, x की वैल्यू +1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू +1, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएंगे, अब ये देखो, जब x को मैंने +-1 लिखा तो मैंने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकालनी y की, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली x +-1 लिख लेता ना, तो y भी +-1 आता, पर y एक्चुअली +-1 नहीं आ रहा है, y -+1 आ रहा है।
तो आप पहले x की +1 वाली वैल्यू रखो तो y की -1 वाली वैल्यू आएगी, x की -1 वाली वैल्यू रखोगे तो y की +1 वाली वैल्यू आएगी। तो जो रूट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे। अच्छा, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, तो जो रूट्स आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे ओम? ओम बेटा रूट्स क्या आ जाएंगे? सर -1 और +1। हाँ, -1 और रूट +1 आ जाएंगे। उस कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट्स क्या आ जाएंगे? -2 आयोटा के रूट्स क्या आ जाएंगे? सर नहीं पता, कल मैं एब्सेंट था, सॉरी कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो क्या करना है, जो मैंने यहाँ पर सपोज किया ना, x प्लस आयोटा वाई, यहाँ पर x और y की आपको वैल्यूज रख देनी थी, ठीक है? तो जब आप x और y की वैल्यूज रख दोगे तो एक आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और दूसरा आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, ठीक है? यही दोनों मेरे रूट्स हो जाएंगे भाई। समझ में आया हूं? यस सर। हाँ ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। सभी ने नोट भी कर लिया होगा। बढ़ जाए आगे, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब अभी मैंने जो चीज बताई उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 5। एग्जैक्टली सेम चीज है, उसका एक छोटा सा पार्ट है, कोई बहुत बड़ा ऐसा किसी को सॉल्व करना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में मैं बात करूं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में मैं बात करूं तो बोल रहा है एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल दीजिए भाई। एक्स और वाई की केवल वैल्यूज निकाल देनी है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक्स और वाई की केवल वैल्यूज निकाल देनी है, ठीक है? समझना बेटा। तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? Equate real and imaginary parts. यस ये सर। समझना का जो आवाज है उसकी एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ कैसे गई? Sir, I फ्रीक्वेंसी thought you were asking generally, sir. ठीक है ठीक है। तो देखो आयुष ने सही बोला, यहां पर है 2x प्लस आयोटा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 आयोटा, ठीक है? तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट और करस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ठीक है? तो समझना केवल मुझे इतना बता देगी कि पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर जो एलएचएस में लिखा हुआ है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? x प्लस 2y। हाँ, आयोटा नहीं आता, x प्लस 2y है। आरएचएस में उसका इमेजिनरी पार्ट है 4 और एलएचएस में जो रियल पार्ट है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है 2x, आरएचएस में जो रियल पार्ट है वो है 4, ठीक है? चलो भाई जल्दी से श्रेयस बोल तो जरा। श्रेयस यहां पर x और y की वैल्यूज निकाल ले तो जरा बेटा, तेरे पास दो इक्वेशन है, ठीक है? पूरा टाइम ले सकता है पर x और y की वैल्यू बतानी है तुझे, ठीक है? तो बोल तो बेटा क्या क्या आ रही है x और y की वैल्यूज? श्रेयस केजीएफ देखने चला गया क्या? सर सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ कर ले, टेक योर टाइम। श्रेयस है ना भाई? हाँ दिख गया, दिख गया, रेड कलर का है श्रेयस, मतलब रेड कलर का वो नाम आ रहा है। वो पीछे क्या रखा है अवधूत? वो तेरे पीछे वो डब्बे में कुछ पानी वानी रखा है क्या? गंगा जल सब पवित्र कर देंगे, क्या है वो पीछे? कुछ नहीं है सर। अरे कुछ तो है मैंने भी नहीं देखा है सर। सर x2। x2 आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। x की वैल्यू 2 आ गई और दूसरी वैल्यू क्या y की वैल्यू क्या आ रही है श्रेयस? सर 1। y की वैल्यू आ जा रही है 1, ठीक है? चलो भाई, तो यही नहीं करना था, यही चीज करनी थी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी के बारे में बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इजी था, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a प्लस आयोटा b का फॉर्म, तो फिर सिंपली मल्टीप्लाई करके लिखना है। कोई बात नहीं, आराम से करेंगे, बहुत समय है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है मुझे, ओके ठीक है? फाइन, एक्सप्रेस दिस इन इट स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोल तो खुशी कैसे मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को? एक एक करके कैसे मल्टीप्लाई कर लें बेटा? मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा? खुशी Yes, sir. Will do. क्या हुआ बेटा?
I will solve it. यू विल सॉल्व नाउ, ऐसा बोल रही है क्या आप? Yes, sir. अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लीजिए सॉल्व। तब तक श्रीनिवास बता देगा। अरे कौन मैसेज कर रहा है भाई? अब्दुल क्या सर, आई कैन स्विच ऑन इंटरनेट फ्लक्चुएटिंग दिस स्विच ऑन। ठीक है यार करो न, इतना अगर तुम लोग स्मार्ट दिखते तो मैं जरूर तुम्हें हमेशा बोलता वीडियो ऑन करने के लिए, तुम कर सकते हो। कोई स्मार्ट नहीं दिखता तुम में से, ठीक है? जो स्मार्ट दिखता है इकलौता आदमी क्लास में वो मैं हूँ। ठीक है, मैं अपना वीडियो जरूर ऑन रखूंगा। ओके, खैर ये एक जोक था। ओके, तो कहाँ गया श्रीनिवास भाई? श्रीनिवास बेटा तू है क्लास में? श्रीनिवास सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करेंगे या फिर कल का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट? फॉर्मूला क्या होता है भाई? इसके लिए थोड़ी ना फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसा मतलब तुमको जहां पर एक गोली की जरूरत है वहां पर तुम चक्कू, जहां पर तुमको थप्पड़ की जरूरत है वहां पर तुम गोली निकाल रहे हो, ऐसा नहीं होता ना बेटा। बोलो तो मल्टीप्लाई करके, थोड़ा टफ है लेकिन फिर भी बता तो श्रीनिवास। पहले तेरे अकॉर्डिंग क्लास में स्मार्ट कौन है, पहले वो बता दे, उसके बाद बताना आंसर। श्रीनिवास यस सर। हाँ, तेरे अकॉर्डिंग क्लास में स्मार्ट कौन है? हाँ ठीक है, थैंक्स, मुझे ही बोल रहा है। चल अब बता दे। 1 + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 1 + 3 आयोटा विल गिव, थोड़ा टफ है। 1 + 3i 1 + 3 आयोटा, ठीक है, +2 आयोटा +2 आयोटा +6i² आयोटा +6 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही। तो खुशी ये जो 6 आयोटा स्क्वायर है इसको कुछ और लिख सकते हैं क्या? -6 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। तो ये है 1 + 3 आयोटा + 2 आयोटा इज 5 आयोटा -6। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो -5 + 5 आयोटा बन जाएगा, ठीक है? बढ़ जाए आगे। लिख दी थी क्या? ठीक है ठीक है। मैं क्या बोल रहा था? हाँ चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, मुझे पता आप बोर हो रहे हो, पर इजी क्वेश्चंस भी करने आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन है जो जेई में 2019 में आया था और हमारे बच्चे गलत भी करके आए थे, ठीक है? तो ओके, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, ये कुछ तो लिखा हुआ है, द रियल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच this thing plus this thing plus 5 is real is, okay, is real is, ठीक है? तो अगर ये रियल है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, ठीक है, 0 हो जाना चाहिए। अच्छा भाई, 0 की खोज किसने की थी, आपको पता है क्या? आया है वो? नहीं आया होगा वो। आर्यभट्ट आया तो है, ठीक है, भाग गया लगता है। चलो भाई, सो 3, ये जो भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ आयोटा का क्यूब -2a टाइम्स ऑफ आयोटा का स्क्वायर प्लस 1 - a टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस 5। अगर ये रियल हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल, प्योरली वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, थोड़ा सा गड़बड़ किया है, प्योरली रियल बोलना चाहिए था, बट फिर भी the real value of a for which this complex entity will become real का मतलब है कि प्योरली रियल होने वाला। प्योरली रियल का मतलब कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो होने वाला है 0। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अच्छा भाई, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में अमे बेटा 3 आयोटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा, -3 आयोटा, हाँ -3 आयोटा। फिर है -2a आयोटा का होल स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ a प्लस, हाँ, प्लस 1 - a टाइम्स ऑफ आयोटा प्लस 5, ठीक है? इस तरह का कुछ हो जा रहा है। अब देखो, आपको वो सारे के सारे रियल जो एंटिटीज हैं उनको एक साथ रख लेना है। तो रियल एंटिटीज अभी क्या क्या मिल गई भाई? रियल एंटिटीज यहां पर क्या मिल गई? रियल वैल्यू ऑफ ए की बात हो रही है, तो ए को रियल 2a + 5 को एक साथ रखते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट अभी जो है वो आयोटा के साथ जाएगा। तो आयोटा के साथ गया 1 - a - 3
इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता क्या, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है, ये अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो अगर ये प्योरली रियल होने वाला है, अगर ये प्योरली रियल होने वाला है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होने वाला है। प्योरली रियल का मतलब केवल रियल वाला पार्ट बच रहा है, ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट 0 होने वाला है। और इमेजिनरी पार्ट 0 होने के लिए 1 माइनस a माइनस 3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा भाई, 1 माइनस a माइनस 3 की वैल्यू अगर 0 हो जा रही है तो a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, -2 माइनस ऑफ 2, ठीक है, तो a इज इक्वल टू -2 वो रियल वैल्यू है जिसके लिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल एंटिटी दे रहा है या प्योरली रियल हो जा रहा है, ठीक है। बढ़ जाते हैं आगे भाई, क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो बेटा। सर वो थर्ड स्टेप फिर से एक बार बताएंगे क्या? 1 2 3 ये वाला स्टेप, हाँ ये वाला स्टेप में ऐसा बोल रहा है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो देखो मान लेते हैं इसको, ये कुछ a प्लस आयोटा बी का फॉर्म है। अगर ये प्योरली रियल है, अगर ये रियल है ना, तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है b शुड बी इक्वल्स टू 0, b को 0 होना चाहिए, तभी ये प्योरली रियल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बोलता है ये प्योरली इमेजिनरी है तो a की वैल्यू 0 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना भाई, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं भाई, एकदम छोटी सी चीज है, ये चीज ऑब्वियसली खुद से भी समझ में आ जानी चाहिए, कोई बात नहीं भाई, ये चीज नहीं पढ़ाई थी मैंने। तो अगर a प्लस आयोटा b में अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर a की वैल्यू 0 हो जा रही है तो ये क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी, ओके। और अगर b की वैल्यू 0 हो जा रही है तो ये हो जाएगा प्योरली रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा प्योरली रियल, ठीक है। दोनों छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे। कौन से एग्जाम में भाई, जेईई मेंस में काफी बार पूछ चुका है ये सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, ओके। बढ़ जाते हैं आगे, मैं लाता हूं क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 है रेसिप्रोकल ऑफ दिस थिंग, ठीक है। रेसिप्रोकल निकालने को बोला, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस रूट ऑफ 7 टाइम्स ऑफ आयोटा, ओके, और इसका रेसिप्रोकल निकालने को बोला है। तो पहले सिंपली बताओ कि इसका रेसिप्रोकल होगा क्या। हाँ, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बाद में कन्वर्ट करेंगे। इसका रेसिप्रोकल हो क्या जाएगा भाई, 1/3 प्लस रूट। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 टाइम्स ऑफ आयोटा, तो इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं z प्राइम, ठीक है। तो ये जो हो गया उसका z प्राइम की वैल्यू हो गई, वो इसका रेसिप्रोकल हो गया 3 प्लस रूट 7 टाइम्स ऑफ आयोटा। अब इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है तो उसके लिए एक तरीका बताया था भाई। उसके लिए जो तरीका बताया था वो क्या था, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हाँ, उसके लिए जो तरीका बताया था वो क्या बताया था दीक्षा, अभी मैंने कॉन्जुगेट एग्जैक्टली नहीं बताया है, हाँ ऐसे बता दिया, पर ग्राफिकली क्या होता है कॉन्जुगेट का मीनिंग वो नहीं बताया। तो अभी के लिए मैंने क्या बोला था, i की जगह पर क्या रख दें, माइनस ऑफ i रख देंगे, तो ये बन जाएगा 3 माइनस रूट 7 टाइम्स ऑफ i, और न्यूमरेटर भी रहेगा 3 माइनस रूट 7 टाइम्स ऑफ i, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर तो हो गया 3 माइनस रूट 7 टाइम्स ऑफ i, डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा दीक्षा बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नहीं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, थ्री प्लस रूट 7i और 3 माइनस रूट 7i को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अरे खुद को अनम्यूट करके बोलिए मैडम, 16 आ जा रहा है, 9 7 16, हाँ 9, और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा का होल स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, तो 16 आ जाएगा। तो अब आप एक ओवरव्यू अपने दिमाग में रख लो कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर हमेशा होता है जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा पहले वाली एंटिटी का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले एंटिटी का होल स्क्वायर प्लस आ जाता है, ठीक है, हमेशा याद रहेगा तो और अच्छा है। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा हो गया 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 16। अब क्या करना है कि इनको अलग अलग करके लिख लेना है, तो अलग अलग करके लिखेंगे तभी स्टैंडर्ड फॉर्म माना जाएगा भाई, संसार में इनको जगह मिलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, तो ऐसा लिखना पड़ेगा तब बोलेंगे स्टैंड। अरे इन्होंने नहीं लिखा क्या,
अच्छा इन्होंने नहीं लिखा है, बेईमानी की है। चलो ठीक है भाई, तो 3 माइनस रूट 7 टाइम्स ऑफ 16 हो जाएगा आंसर। दूसरा वाला क्या है, सेम सेम कैसे दिख रहा है, नहीं 4 है वहां पर। हाँ ठीक है, सी हो जाएगा आंसर। ओके बढ़ जाते हैं आगे, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। ऑब्वियसली क्यों हो जाएंगे भाई, कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा 0 क्यों हो जाएगा। चलो ले लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, बहुत सिंपल सी चीज है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें कि आयोटा का जो फोर्थ मल्टीपल प्लस 1 है वो आयोटा दे देता है, आयोटा का जो फोर्थ मल्टीपल है वो 1 दे देता है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। आपने 10th में एक चीज पढ़ी होगी, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वो कहीं ना कहीं टेस्ट होगा यहाँ पर, वैसी कुछ कुछ चीज आती जाएगी। तो देखो कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा, तो एक तो हो जाएगा आयोटा रेज टू द पावर सम 4k, दूसरा हो जाएगा आयोटा रेज टू द पावर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स हैं, तो आयोटा रेज टू द पावर 4k प्लस 1, आयोटा रेज टू द पावर 4k प्लस 2 और आयोटा रेज टू द पावर 4k प्लस 3, जहां पर k बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर होगा। यहां पर सम नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा इंटीग्रल पार्स बोल दिया, वो 1 अपॉन में जाता है, 1 अपॉन में जाएगा तब भी कंसेक्यूटिव ही होगा, तो k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो, वो 1 अपॉन में जाएगा ना, फिर ऊपर में सेम चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी वो कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पार्स में नेचुरल पार्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके सो आयोटा रेज टू द पावर 4k हमेशा क्या देता है, दे देता है भाई 1 दे देता है, यहां से आयोटा आ जाएगा, यहां से माइनस ऑफ 1 आ जाता है और यहां से माइनस ऑफ आयोटा हो जाता है। और जब आप इन सबको ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0, इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था, इजी था, याद रखने वाला था, कहीं इसका और भी एप्लीकेशन आता है पर वो चीज अभी हमने नहीं पढ़ी है। अच्छा इसके बाद बोल रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो मैं इससे इस वाले क्वेश्चन से सारे पार्ट्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो सीख ही रहे हैं, एकदम लेवल 0 पर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज ओके, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इनको कन्वर्ट करना है। अच्छा भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है वहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 जो है वो है कहीं ना कहीं 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा, ऐसा कुछ है। अच्छा भाई, तो शुरुआत अगर मैंने कर दी, मधुरा बोल तो अभी मुझे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं पसंद है। पसंद क्यों नहीं है भाई, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म को भी डिनोमिनेटर में आयोटा पसंद नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करने भाई मधुरा शर्मा क्यों रही है बेटा, चले गई क्या सर? हाँ बोल, ये उसी की 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर में आपको आयोटा नहीं मिलना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी बताया, नीचे में सम ऑफ स्क्वायर्स ले लिया करो उनका डायरेक्टली, तो नीचे में आ जाएगा 10। ठीक है, अच्छा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अरे ओम देख तो, ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म लग रहा है क्या ओम? हाँ सर। नहीं है, ध्यान से देख, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म नहीं है बेटा। ऊपर में 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, तो अब क्वेश्चन आता है कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आ जाए भाई, न्यूमरेटर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो कौन नहीं बताएगा, कौन नहीं बताना चाहता है, निश्चित बोल तो बेटा कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्या कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन आएगा,
और ये चीज कैसे मल्टीप्लाई की गई? देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले फर्स्ट वाले एंटिटी के 3 को दूसरे वाले 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया। फिर फर्स्ट वाले के एंटिटी 3 को दूसरे वाले के माइनस ऑफ आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ 3 आयोटा आ गया। फिर मैंने फर्स्ट वाले के जो इमेजिनरी नंबर है 2 आयोटा उसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आयोटा आ गया विद पॉजिटिव साइन। और फिर मैंने फर्स्ट वाले का जो इमेजिनरी नंबर है 2 आयोटा उसको माइनस ऑफ आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस ऑफ 1 आता है तो +2 आ गया। ठीक है, तो ये वाली चीज को आप ऐसा लिख सकते हो 11 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म को में कन्वर्ट करने के लिए 11/10 और प्लस 3 आयोटा अपॉन 10 अलग अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, बढ़ जाते हैं आगे। चलो सेकंड वाला पार्ट है 2 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा क्यूब और 8 आयोटा 4। ठीक है, सो 2 अपॉन आयोटा प्लस 4 अपॉन आयोटा स्क्वायर प्लस 6 अपॉन आयोटा क्यूब एंड 8 अपॉन आयोटा 4। ठीक है, ऐसा कुछ है। बढ़ जाते हैं आगे भाई, किस तरह से सॉल्व कर लें? सुज्ञान बोल तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में सर एलसीएम आयोटा रेज़ टू द पावर 4 लेंगे। हाँ ठीक है, चल कोई बात, आयोटा रेज़ टू द क्योंकि पावर 1 आ 4 जाएगा लेंगे। डिनोमिनेटर। ओके, सो आयोटा रेज़ टू द पावर 4 सभी का एलसीएम आ गया, तो मेरा जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 2 आयोटा क्यूब प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा प्लस 8। अच्छा भाई, इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आयोटा क्यूब हो जाएगा -2 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -4, 6 आयोटा को एज इट इज लिखेंगे और 8 को भी एज इट इज लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कर देंगे आयोटा रेज़ टू द पावर 4, आयोटा रेज़ टू द पावर 4। अच्छा भाई, 8 - 4 लिख लेंगे 4 और 6 आयोटा -2 आयोटा लिख लेंगे 4 आयोटा। डिनोमिनेटर आयोटा रेज़ टू द पावर 4 है तो 1 ही हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर 4 + 4 आयोटा। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भाई, जल्दी से नोट कर लो। तो इस तरह से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 1 + स्क्वायर रूट ऑफ -5 और 2 + स्क्वायर रूट ऑफ -5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर है 1 + स्क्वायर रूट ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 1, नहीं नॉट 1, 2 + स्क्वायर रूट ऑफ -5, दिस इज इक्वल्स टू क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -5 को हम क्या लिखें? स्क्वायर रूट ऑफ -5 को हम क्या लिखें भाई? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? गड़बड़ हो जा रहा है। क्यों हो रही है प्रॉब्लम? ओके, एक सेकंड रुकना।
ओके तो हाँ भाई, तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ 5 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव ऑफ 1, तो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ आयोटा। फिर सिंपल आपको जैसे आप रैशनलाइज करते थे वैसे यहाँ पर इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब मैं इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कुछ ऐसा मल्टीप्लाई होगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। अब डिनोमिनेटर का जल्दी से आंसर बता दे तो अनिशा, डिनोमिनेटर का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 7 हो जाएगा। अच्छा कैसे? 2 स्क्वायर प्लस 5, 2 स्क्वायर प्लस 5 विल बी 9। ठीक है, न्यूमरेटर को कैलकुलेट करते हैं भाई, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ आयोटा। अच्छा भाई, इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2 रूट 5 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5, और माइनस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 1, तो ये दोनों मिलके दे देंगे प्लस 5। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा भाई, 7 प्लस रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 9। अगर आप इसको स्प्लिट कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा 7/9 प्लस रूट 5 आयोटा अपॉन 9। ठीक है, बढ़ जाए आगे भाई। यस समझ में आ गया ना भाई? सभी को समझ में आया भाई? स्वामिनी समझने चमका बेटा, समझ में आया ना भाई? श्रीनिवास, श्रेयस, डिनोमिनेटर में 9 कैसे है? डिनोमिनेटर का 9 हाँ बता देता हूं। तो डिनोमिनेटर में आपने क्या किया होगा, इसको बनाया होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म। तो ये कुछ ऐसा हो गया होगा, a स्क्वायर का मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 5 विथ अ स्क्वायर रूट एंड आयोटा इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो 2 स्क्वायर है वो दे देगा 4, और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये दोनों मिलके प्लस 9 दे देंगे। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे फिर से कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो डिस्कस कर लेते हैं, आसानी है, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। ओके ठीक है, ओके सो फिर से आपको आरएचएस में कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा गिवन है, एलएचएस में भैया सेम पेंच करना पड़ेगा। मतलब एलएचएस में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है पहले तो उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सोचते हैं। ऋषिकेश बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लें? एलसीएम ले लेंगे। चलो एलसीएम ले लेते हैं भाई, क्योंकि आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो जब 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 10, क्योंकि 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मैंने बता दिया। सोचो मत उसके बाद कैलकुलेट करने का, पहले वाली एंटिटी का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाली एंटिटी का होल स्क्वायर प्लस कर लेना है। अच्छा भाई, तो ये बन जा रहा है x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस आयोटा प्लस y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय एक स्टेप और कर लेंगे। तो अभी के लिए लिख लेते हैं 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू आयोटा, आरएचएस वाला जो टर्म है वो आयोटा है, बस इसके बाद तो सिंप्लीफाई कर दो। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 3 आयोटा माइनस 9, और ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा प्लस 3y प्लस आयोटा y माइनस 9 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय, काफी सीधी लाइन, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू आयोटा। ओके, ऐसा कुछ हो जा रहा है। अब आपको सारे के सारे रियल पार्ट और सारे के सारे इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल अलग अलग करने पड़ेंगे भाई। दूध और पानी अलग अलग करते हैं जैसे, ये हो जाएगा 3x माइनस 9 प्लस 3y माइनस 9, और इतने ही रियल पार्ट वाले नंबर्स हैं। इमेजिनरी
इमेजिनरी नंबर्स या इमेजिनरी पार्ट के लिए मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं और बोलूंगा -3 भी है, +3 भी है, और +y भी है, और -3 भी है, डिवाइडेड बाय 10 दिस विल बी इक्वल्स टू आयोटा। ओके, तो एक तो y -3 की वैल्यू 1 दिख रही है, ठीक है। देखो अब दोनों तरफ कंपेयर, नहीं 1 नहीं 10 है ना उधर, तो ओके, तो कहीं ना कहीं यहां से मुझे मिल रहा है 3x + 3y - 18 विल बी रियल पार्ट, प्लस iota times of y - 3 will be imaginary part is equals to 0 + 10 times सर of y iota। - x आएगा। y - x कहाँ आ रहा है बेटा? सर x की जगह पर आपने 3 लिखा है ऊपर से। -3x - x आयोटा आएगा सर। हाँ, एक सेकेंड, यहां पर आ जाएगा x, यहां पर x आ जाएगा, तो फिर तो कुछ गड़बड़ हुआ है, काफी बड़ा गड़बड़। यहां पर जो मैंने नहीं कैंसिलेशन सर, किया वो पूरा -x गड़बड़ है। आयोटा आएगा, +3x - आयोटा। ओके ठीक है, यहां पर जो मैंने गड़बड़ किया है वो वाली चीज को एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूं। ये 3x है माइनस, सॉरी ये 3x है -x आयोटा, -x आयोटा -9 + 3 आयोटा। अच्छा ये वाली चीज सही थी, -9 + 3 आयोटा +3 आयोटा। ओके, सो ये जो आयोटा के साथ हुआ ये आयोटा के साथ ही जाएगा। ओके, आयोटा के साथ हुआ आयोटा के साथ ही जाएगा, तो ये जाएगा -x + 3 + y -3। ओके, सो इनफैक्ट 3 और 3 फिर भी कैंसिल हो जाएगा। चलो, तो यहां पर बचेगा इंस्टीड ऑफ y -3 मेरे पास बचेगा y -x। ओके, y -x यहां पर आ गया। अब फिर से दोनों तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, इक्वल है, तो इसके कॉम्प्लेक्स पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मैं यहां से लिखूंगा कि 3x + 3y की वैल्यू पक्का 18 होनी चाहिए, या 3x 3y - 18 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, एक चीज, और y - x की वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। तो निकाल लो तो भाई x और y की वैल्यूज निकाल लो यहां से। x + y है 6 और y - x है 10। तो क्या आ जा रही है भाई वैल्यूज, क्या आ रही है हमें वैल्यूज? सर x = -2 और y = 8। y = 8, हाँ 6 2 8, 6 2 8 2 6, ठीक है, हाँ करेक्ट है। ओके भाई बढ़ जाते हैं आगे। आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11 इज डन, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्योंकि स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही बोल रहा है, और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 में भी बिल्कुल सेम चीज है, तो क्वेश्चन नंबर 12 मैं स्किप कर रहा हूं, वहां पर भी स्क्वायर रूट ही निकालना है और 17 18 में भी स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं डायरेक्टली 17 18 करूंगा। ये वाले में भी स्क्वायर रूट ही निकालना है, तो उसको स्किप कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, ये वाली चीज है 13 में आपको 2 स्टैंडर्ड अलजेब्रिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने के लिए। तो हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या अप्रोच होना चाहिए भाई? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या अप्रोच होना चाहिए? तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसको 1 + आयोटा का होल क्यूब निकाल लो पहले, और फिर बाद में उसका स्क्वायर कर देना, या पहले। हाँ बेटा बोलो। सर 11th वन में मेरे को y की वैल्यू 12 आ रही है। एक सेकेंड, 11th वन में y की वैल्यू 12 आ जा रही है, रीचेक कर लेते हैं। ये वाले में क्या? अच्छा अभी तो किया 11th वाला। हाँ 8 x + y = 6, सो सही था, और y - x = 10, नहीं सही आना चाहिए। It is correct. I had made a sign mistake. ओके ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपको सॉल्व करने के लिए या तो आप 1 + आयोटा का होल स्क्वायर का स्क्वायर लेके बाद में क्यूब कर लो,
या फिर 1 प्लस आयोटा का क्यूब लेके बाद में स्क्वायर कर लेना, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ पर है 1 माइनस आयोटा का होल क्यूब। पर इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या आपको a प्लस बी और a माइनस बी के होल क्यूब्स के फॉर्मूले याद हैं, ठीक है। थोड़े मुश्किल होते हैं, पर बता सकते हैं, काफी लोग बता सकते हैं, तो ट्राई करते हैं भाई। तरुण बोल तो a प्लस बी का होल क्यूब, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? तरुण यस सर। हाँ बोल बेटा, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब 1 माइनस 1 प्लस आई क्यूब। हाँ 1 प्लस आई क्यूब प्लस 3i प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसका बाद में होल स्क्वायर निकालेंगे। अच्छा भाई, दूसरे वाले में a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब वेदांत क्या होता है? So 1 cube minus 3 cube minus 3 iota plus 3 iota. ठीक है। सो ये वाली चीज लिखने के बाद पहले वाले में देखो ये आयोटा क्यूब एक्चुअली में माइनस ऑफ आयोटा होता है और आयोटा स्क्वायर होता है माइनस ऑफ 1। तो ये दोनों चीजें पहले लिख लो, ये दोनों चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो ये है 1 माइनस आयोटा क्यूब होता है माइनस ऑफ आयोटा, ये 3 आयोटा एज इट इज है, और 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 3, ये इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 आयोटा क्यूब, क्योंकि होता है माइनस ऑफ आयोटा तो यहां लिखना पड़ेगा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा, और 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ 3। अच्छा भाई, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये है माइनस टू और प्लस 2 आयोटा इसका होल स्क्वायर। अच्छा भाई, और दूसरा वाला है माइनस टू आयोटा इसका होल स्क्वायर नहीं है, एज इट इज लिख लेते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, तो अरे फिर से पहले वाले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फॉर्म लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा, हाँ ये थोड़ा सा, हाँ भाई यहां पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 आयोटा का होल स्क्वायर, तो वो तो हो जाएगा माइनस ऑफ 4। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पर एक्चुअली ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं सिंपली लिख ले रहा हूं माइनस ऑफ 2 times of a is 2 iota and b is 2, ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लिया। अच्छा, और बचा क्या भाई? प्लस माइनस ऑफ 2 times of iota, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया? यहां से बन गया क्या बन गया भाई? 2 2 4 8 माइनस 8 आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो ये दे रहा है मुझे माइनस 2 माइनस 10 टाइम्स ऑफ आयोटा। एक बार चेक कर लेना आंसर, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं इसमें। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे भाई। सो क्वेश्चन नंबर 13 इज डन। सिंपल था, बस एक्सपैंड करना था थोड़ा बहुत, आयोटा क्यूब की वैल्यूज रखनी थी भाई। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। अच्छा, सो x की वैल्यू ये गिवन है, और कहीं ना कहीं ये चीख के हमें बोल रहा है कि x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ ऐसा गिवन है कि क्या चाहता है हमसे? ये चाहता है कि हम x की ये वाली वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, पर हम कोशिश करते हैं कि क्या कोई दूसरा छोटा मेथड है इससे कोई दूसरा छोटा मेथड है क्या जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि tan स्क्वायर थीटा दिया होता था और tan रेज़ टू द पावर 8 थीटा तक हम पहुंच जाते थे, दोनों तरफ स्क्वायर करते हुए। तो इसका भी स्टैंडर्ड मेथड देख लेते हैं भाई। इसका स्टैंडर्ड मेथड के लिए मैं क्या करूंगा? गिवन है x इज इक्वल्स टू -2 माइनस √3 आयोटा। पहुंचना कहां तक है भाई? मंजिल कहां है? रेज़ टू द पावर 4 तक पहुंचने का। अरे अभी तो लीनियर पे खेल रहा है, ठीक है। सुनो, एक मेथड तो जो सभी को पता है वो क्या है? सिंपली x की वैल्यू रख देंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। वो तो सबसे सिंपल है,
ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, आपको एक एक करके x का 4th पावर निकालना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, पावर 1 निकालना पड़ेगा और उसमें 41 ऐड करना पड़ेगा। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि मैं इसको स्क्वायर करके देखता हूं कि क्या मिल रहा है। देखो तो अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिख लूं, x + 2 = -√3 आयोटा और दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं, तो मजे की बात क्या है कि मैं इमेजिनरी नंबर को एलिमिनेट कर पा रहा हूं। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab और इधर में हो जाएगा 3 नहीं -3 होगा, 3 होगा, √3 का 3 हो जाएगा और -i² विल बिकम -1 ठीक है। ओके, तो ये वाली चीज को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं भाई, ये वाली चीज को कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि एक चीज पक्का पक्का 0 हो जा रही है। कौन सी चीज 0 हो जा रही है? x² + 2x + 7 इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, अब इस चीज को यूज कैसे करें? ठीक है, तो मैंने बहुत दिनों पहले आपको सर 4x रहेगा ना? कहां पर 4x? सर x + 2 द होल स्क्वायर मतलब वो x² हाँ, 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, a² + b² + 2ab, 2ab मीन्स 4x। ओके, अच्छा, अब मैंने आपको बहुत दिनों पहले एक मेथड सिखाया था जिसमें कि हम क्यूबिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करते थे। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करते थे। अच्छा भाई, तो अब आप ऐसा सोचो, याद करो, जब मैं किसी क्यूबिक इक्वेशन को फैक्टराइज करता था तो पहला स्टेप क्या करता था? एक हिट एंड ट्रायल करना पड़ता था। एक हिट एंड ट्रायल करके जो रूट आता था उसको मैं 3 बार लिखता था। I have to write it 3 times and then create the इक्वेशन। जो पहला क्यूबिक इक्वेशन था वो क्रिएट करते थे, वैसा कुछ यहां पर भी हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक क्यूबिक इक्वेशन नहीं है, ध्यान से सुनना। जब मैं किसी क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालता था तो पहला रूट हिट एंड ट्रायल से निकालता था। सपोज x - 1 x = 1 उसका रूट आ गया, तो मैं क्या करता था? x - 1 को 3 टाइम्स लिखता था और फिर क्यूबिक इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करता था। वैसा कुछ कुछ यहां पर भी हो रहा है और वैसा इसके बड़े पार्ट्स में भी होता है। आपके लिए जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो केवल 4th डिग्री तक के टर्म है। ठीक है, जेईई मेंस की औकात केवल 4th डिग्री टर्म तक की है। वो 5th डिग्री की कोई चीज नहीं पूछेगा आपसे, अगर पूछता है तो उसका कोई ना कोई ट्रिक होगा जिससे कि उसको 2nd डिग्री और 3rd डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब देखो यहां पर एक तो क्वाड्रेटिक टर्म है, ठीक है, और टोटल जो टर्म है वो बाई क्वाड्रेटिक है, वाई क्वाड्रेटिक है। तो कितने रूट्स बच गए मुझे निकालने के लिए? कितने रूट्स बचे हुए हैं अभी निकालने के लिए? 2 रूट्स तो इधर से दिख रहे हैं, शायद इधर से मिल जाएंगे। बाकी और कितने रूट्स बचे हुए हैं निकालने के लिए? और 2 और रूट्स बचे हुए हैं। तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी क्यूबिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता था, उसमें एक रूट मिल जाता था और बाकी 2 रूट्स के लिए जो एक रूट मिल रहा है उसको मैं 3 टाइम्स लिखता था। ठीक है, जो एक रूट मिल रहा है मैं उसको 3 टाइम्स लिखता था। 3 टाइम्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए नहीं लिखते थे। 3 टाइम्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि बचे हुए जो रूट्स हैं वो 2 रूट्स और बचे हुए हैं, तो 3 टाइम्स लिखना पड़ता था। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब पावर 4, मैं वो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करूंगा इसी वाले रूट को 3 टाइम्स लिखकर। ठीक है, अब देखो कैसे क्रिएट होता है भाई। यहां पर मैं लिखूंगा x² + 4x + 7। ठीक है, फिर लिखूंगा x² + 4x + 7, फिर लिखूंगा x² + 4x + 7। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखो ये आप भी अपने अपनी कॉपीज में लिख लो भाई, जब सभी लिख लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। लिख लिया क्या सभी ने? यासर तूने लिखा? यासर लिख लिया बेटा? लिख रहा है, ठीक है, लिख ले बेटा। यासर कभी पीटी की है स्कूल में? पीटी? अच्छा अच्छा अच्छा, कितने उसमें वो होते थे? 8 अलग अलग, ऐसा पहले तो ऐसा 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 ऐसा, फिर ऐसा 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 ऐसा, फिर थर्ड वाला क्या होता था? तुम्हारे में अलग होता है क्या पीटी? अलग होता है, अलग होता है थोड़ा, हाँ, इट्स डिफरेंट। अथा तूने पीटी की है कभी? अथा बोल।
तूने पीटी वगैरह किया है क्या कभी? अथर तू हिल क्यों नहीं रहा है? ऐसा ऐसा टेढ़ा ही क्यों बैठा हुआ है? ये फ्रीज हो गया है। जब शाहरुख खान केबीसी खेलने लग गया ना, मतलब जब अमिताभ बच्चन एक दो सीजन्स के लिए नहीं आया, तो वो अमिताभ बच्चन लॉक करता था ऑप्शंस को, शाहरुख खान फ्रीज करता था। तो वैसा कुछ हो गया है अथर। ठीक है। अच्छा भाई, किसने किसने और पीटी की है? स्वामिनी तूने कभी पीटी की है? पीटी किया, पीटी Yes, किया sir. है, पीटी किया है, पीटी किया है। अच्छा अच्छा। और कभी डांस वांस किया है ऐसा? नहीं ना? Yes, sir. स्कूल में? अच्छा, वो भी कर लिया है। और गाना वाना गाया है ऐसा? No, sir. हाँ, गाना नहीं गाया। पर एक बंदा है हमारे बीच में जो गाना गाता है, तुम्हें पता है क्या कौन है वो? No, sir. आयुष। आयुष है। हाँ, आयुष का नया कंपोजिशन सुना है तुमने? कभी सुनवाऊंगा तुम्हें, ठीक है? अभी तो आयुष भी शर्मा रहा है, पर काफी अच्छा गाता है, ठीक है? थोड़ा सा ही अभी बस थोड़ा सा खराब गाता है मुझसे, कुछ दिनों में बराबर सेम लेवल पे आ जाएगा। अरे कौन बकवास कर रहा है यार चैट पे? सर मुझे अवधूत, गाना नहीं आता, लेकिन गिटार बजाना आता है। अच्छा गिटार बजाना आता है, ठीक है। तो सेम पिंच है हम लोग। मैं खराब वाला बजाता हूँ, आप एकदम नेक्स्ट लेवल बजाते होगे। पर गिटार बजाना एक्चुअली कूल बनने के लिए लोग बजाते थे, कॉलेज में कूल दिखने के लिए बजाते थे। तो मैंने कोई कॉर्ड्स वगैरह नहीं सीखे, मैं यूट्यूब पे देखता था वो कौन कौन सी स्ट्रिंग बजा रहा है, ठीक है? तो फिंगर्स को कॉपी करना अच्छे से आता है। अच्छा, किसी ने बोला अवधूत भी गाता है। अवधूत तू गाता है क्या? नहीं ना? तुम बोलोगे फिर शांतनु गाता है। सर मुझे भी पीटी टेबल पर खड़ा करके करवाते थे। पीटी टेबल पर खड़ा करके करवाते थे तुम्हें? काफी बड़ा स्कूल था यार तुम्हारा। तो आप हेडवार्कर से हो ना? मेरे से कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी प्रोनाउंस हो ही नहीं पाते। फोटोग्राफर को मैं करेक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ। अब ये एक मेरी कमी मान लो। फोटोग्राफर वो कैसे बोलते हैं, बिकॉज एक्सेंट्स हैव लाइक, मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट देखता हूँ, सो बहुत ज्यादा इंग्लिश और अमेरिकन एक्सेंट आ जाता है। और हाँ, और इंडियन में तो फोटोग्राफर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट चीज है ये हेरवाड़कर स्कूल, इसको मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पाता कभी, ठीक है? व्हाट एग्जैक्टली इज हेरवाड़कर? भाई भक्ति सिखाती थी, मैं कभी प्रोनाउंस नहीं कर पाता सही, ठीक है? तो अगर मैं आपके स्कूल का नाम गलत बोल रहा हूँ तो बुरा मत मानना, मान भी जाओगे तो क्या कर लोगे, तुम्हारा स्कूल भी क्या कर लेगा। ओके सर, वो टेबल पे पनिशमेंट दिए होंगे। हाँ तो हुआ ही सर। मधुरा भी गाती है। हाँ, मधुरा का भी कभी मैंने तारीफ सुना था दूसरों के मुख से कि मधुरा गाती है। पर हाँ भाई, तो कभी भी किसी के टैलेंट के ऊपर विश्वास नहीं करना है हमें, ठीक है? जब तक कि उसने अपना टैलेंट दिखाया ना हो, ठीक है? ठीक है। तो कभी हम मिलेंगे किसी के बर्थडे पे, मतलब हो सकता है हम 1-2 वीक में, मैं इसी हफ्ते आ रहा हूँ बेलगाम, तो हम जल्द ही मिलें। तो कभी एक प्रोग्राम रखा जाएगा, ठीक है, जिसमें मस्त गाना वाना होगा, बजाना भी होगा। ओके, वो सब भूल जाते हैं भाई, वापस आ जाते हैं। मुझे एक बाई क्वाड्रेटिक टर्म निकालना है, बाई क्वाड्रेटिक टर्म निकालना है, और एक्स स्क्वायर मुझे दिया हुआ है। तो मुझे एक्स्ट्रा क्या चाहिए? एक्स्ट्रा और कितना चाहिए एक्स? देखो तो, मुझे चाहिए 2x रेज़ टू द पावर 4, 2x रेज़ टू द पावर 4 चाहिए। तो मैं इसको किस चीज से मल्टीप्लाई कर दूं भाई? 2x स्क्वायर से। केवल पहले वाला 2x रेज़ टू द पावर 4 क्रिएट करने के लिए मैंने उसको 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके पहला वाला स्टेप क्या था? क्योंकि बचे हुए जो रूट्स हैं वो 2 रूट्स और बचे, 2 रूट्स और बचे, इसलिए मैंने 3 बार लिखा वो रूट या वो बाकी रूट्स जो मुझे मिल चुके हैं, ठीक है? सो 2x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसने बनाया 8x क्यूब, उसने बनाया 8x क्यूब और 14x स्क्वायर, 8x क्यूब और 14x स्क्वायर। अच्छा, मुझे क्या चाहिए भाई? मुझे तो चाहिए 5x क्यूब। ये नहीं अरेंज हो पा रहा है। 2x स्क्वायर प्लस 4 2 8x क्यूब, 5 तक पहुंच जाता तो मजा आ जाता, नहीं पहुंच रहा है। ओके ठीक है, फिर भी ट्राई करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। तो यहां पर हो गया प्लस 8x क्यूब और प्लस 14x स्क्वायर, प्लस 8x क्यूब और प्लस 14x स्क्वायर। पर हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए प्लस 5x क्यूब। मिल कितना रहा है अभी? प्लस 8x क्यूब। तो कितना निकालना पड़ेगा?
माइनस 3x क्यूब। तो अगले वाले स्टेप में मैं उसको माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस 3x क्यूब बना करके जो पहला वाला प्लस 8x क्यूब है उसको निकाल दे रहा है वो। अच्छा भाई, लेकिन उसके साथ वो एक और कौन सी चीज दे दे रहा है? वो दे दे रहा है मुझे माइनस 12x स्क्वायर, माइनस 12x स्क्वायर दे दे रहा है। और मेरे पास पहले से कितना था? पहले से था 14x स्क्वायर, और कितना मिल गया? सॉरी, पहले से था प्लस 14x स्क्वायर, अब निकाल दिया मैंने, कितना निकाल दिया भाई? माइनस 12x स्क्वायर कर दिया, तो 2x स्क्वायर बचा। भूल गया। ओके, फिर से पहले वाले से मुझे मिला 2x रेज़ टू द पावर 4, उसका काम खत्म हो गया। फिर मुझे मिला 8x स्क्वायर, उस 8x स्क्वायर को 5x क्यूब तक बैलेंस करने के लिए, सॉरी 8x क्यूब, उस 8x क्यूब के लिए 5x क्यूब चाहिए, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैंने माइनस 3x दे दिया। और प्लस मुझे मिल रहा था 14x स्क्वायर, उसके साथ जब ये माइनस 3x 4x से मल्टीप्लाई हुआ तो मुझे मिल गया माइनस 12x स्क्वायर। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है आ रही है सर। अब दूध तो रुक गया है, अब दूध तो रुक गया। हाँ, दूध अब आ गया, तो मुझे मिल गया प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा, अब मेरे पास है प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 7 3 21x, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 21x। चाहिए कितना x स्क्वायर? 7x स्क्वायर चाहिए। कितना मिल चुका है? मुझे मिल चुका है प्लस 2x स्क्वायर मिल चुका है, मुझे चाहिए 7x स्क्वायर। तो मुझे और कितना देना पड़ेगा? मुझे और देना पड़ेगा 5x स्क्वायर। तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब बन गया प्लस 5x स्क्वायर, और प्लस हो गया 5 4 जा 20x। अच्छा सही, हाँ 5 4 जा 20x। हाँ देखो बैलेंस हो गया, पहले था माइनस 21x और अभी मिल गया प्लस 20x। तो माइनस 21x और जब 20x मिले तो माइनस ऑफ x बना दिया। तो मैं कहां तक पहुंच गया भाई? यहां तक तो पूरा का पूरा टर्म क्रिएट हो चुका है। और क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा? 5 7 जा 35, 5 7 जा 35। तो प्लस 35 तक मैं पहुंच चुका हूं। मुझे 41 तक पहुंचने के लिए और क्या चाहिए? प्लस 6 चाहिए। ठीक है, प्लस 6 चाहिए। तो पूरी की पूरी चीज को मैंने लिख दिया, ऐसा कुछ लिख दूंगा। इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो वो वाली ऊपर में लिखी हुई पूरी चीज को मैंने लिख दिया। इसी में जब मैंने प्लस 6 ऐड किया तो मैं पूरे के पूरे न्यूमरेटर को क्रिएट कर पाया हूं। लेकिन आप बोलोगे सर क्योंकि ये 0 है तो ये वाली चीज भी 0 है, ये वाली चीज भी 0 है, ये वाली चीज भी 0 है, तो आउटपुट क्या है? केवल उसकी वैल्यू केवल 6 प्लस 6। ठीक है, प्लस 6 आ रही है। चमका क्या? काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। तरीके भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मेथड्स भी नोट डाउन कर लेना। अब बैठो मैम आ रही है, मेथड भी नोट डाउन कर लेना भाई। चलो, मजेदार क्वेश्चन। इस तरह का एक और क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा वो आप करना, होमवर्क एक्सरसाइज में है। इस पूरे वीक का आपको टाइम मिलेगा इस एक्सरसाइज का होमवर्क एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने के लिए, काफी समय मिलेगा, तो आप जरूर ट्राई कर लेना होमवर्क एक्सरसाइज एज अ होमवर्क। और नेक्स्ट वीक आपका टेस्ट होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 14 इज डन। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अब छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। एक तो आपका मिसलिनियस का क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, तो वो भी कवर हो जाएगा। 14th के बाद आ जाते हैं 15th पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 में, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार देख लेना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको फैक्टराइजेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ये तो जल्दी जल्दी कर देते हैं भाई। आयोटा रेज़ टू द पावर 15, बोल तो सानी का आयोटा रेज़ टू द पावर 15 कितना हो जाएगा? आयोटा क्यूब दैट इज माइनस ऑफ आयोटा, माइनस 3 आयोटा रेज़ टू द पावर 7। आयोटा रेज़ टू द पावर 7 इज फिर से आयोटा क्यूब इज माइनस ऑफ आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 109, 4 का मल्टीपल 108 और आयोटा, 108 के बाद एक आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा रेज़ टू द पावर 100, 4 का मल्टीपल है, हाँ 4 का मल्टीपल है तो सिंपली 1 दे देगा। आयोटा रेज़ टू द पावर 17, 4 के मल्टीपल प्लस 1 है तो ये केवल आयोटा देगा।
और 5 टाइम्स ऑफ आयोटा क्यूब इज माइनस ऑफ आयोटा। तो सॉरी, तो यहां पर मैं इसकी जगह लिख लूंगा माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ आयोटा, ऐसा लिख लूंगा। अरे सभी के पास तो आयोटा ही है, तो यहां से जो बचेगा वो बचेगा +1 एंड सभी को रीअरेंज करते हैं। सो ये है 5 आयोटा और -5 आयोटा, तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, और प्लस आयोटा माइनस आयोटा भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो बचेगा केवल +1। ठीक है, आसान है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इतनी बार। तो अब आप ये चीज रिवाइज कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें जल्दी से करनी। ठीक है, 1 घंटे में करोगे तो काम नहीं चलेगा किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए, जल्दी जल्दी करना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज डन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कल इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमने कर लिया है। आपका दिमाग अभी तक दौड़ जाना चाहिए कि क्या करना है इसमें। आयोटा रेज़ टू द पावर 38 विद अ नेगेटिव साइन है यहाँ पर। अच्छा भाई, नेगेटिव साइन तो है, पर उसको डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव किया जा सकता है। ठीक है, तो कर देते हैं भाई डिनोमिनेटर में ले जाके पॉजिटिव। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन आयोटा रेज़ टू द पावर 38। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो सानिका वाला ऑप्शन और दूसरा मेरा वाला ऑप्शन। भाई आप या तो उसको 4 के मल्टीपल तक पहुंचा दो, डिनोमिनेटर को 4 के मल्टीपल तक पहुंचा के डिनोमिनेटर को 1 बना दो, या फिर कोई रियल नंबर मतलब 2 के मल्टीपल पे भी पहुंचा दोगे तो काम चल जाएगा भाई। ठीक है, तो मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि डिनोमिनेटर को 4 के मल्टीपल तक पहुंचा दिया जाए। 4 के मल्टीपल तक पहुंचाने के लिए आयोटा स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे वाला आयोटा रेज़ टू द पावर 40 दैट इज 1 बनने वाला, ऊपर वाला आयोटा स्क्वायर बनने वाला, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आसान है ना भाई, कोई डरावना क्वेश्चन नहीं है, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 करने के बाद मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज टेंटेटिव डेट। आपका एक मेजर टेस्ट होगा, आपका मेजर टेस्ट मुझे नहीं पता आपका एग्जाम कब है कॉलेज का, बट टेंटेटिवली आपका मेजर टेस्ट जो होगा वो 5 फरवरी के आसपास होगा आपका मेजर टेस्ट 2। ठीक है, प्रिपेयर्ड रहना। मैथ्स में अप टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएगा। बाकी सब्जेक्ट्स में उस समय तक जो भी कुछ कंप्लीट हुआ होगा वहां तक आएगा, पर मैथ्स में पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ओके, चलो भाई, इवैल्यूएट मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है, कहां से शुरुआत करनी होगी भाई? संसार की शुरुआत स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहां से करनी पड़ेगी? कहां गया ऋषिकेश? हीरो ऋषिकेश दिख नहीं रहा है भाई, तू किधर है ऋषिकेश? किधर भाई ऋषिकेश? कैसे शुरुआत करनी पड़ेगी बेटा? सर स्क्वायर का। अरे किसका स्क्वायर करेंगे? पहले बोलना पड़ेगा ना, वो जो रूट है वो क्या है? x प्लस आयोटा वाई है। x प्लस आयोटा वाई ही है स्क्वायर रूट ऑफ -5 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इज इक्वल्स टू RHS का होल स्क्वायर हो जाएगा -5 प्लस 12 आयोटा। अब इक्वेट कर दो दोनों तरफ, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। ये तो आज सीख चुके हैं, काफी आसानी से हमें समझ में आ गया कि इसका रियल पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5, और इमेजिनरी पार्ट पे खेलोगे तो बोलना पड़ेगा 2xy इज प्लस 12। ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे xy इज 6, और यासर की बात अगर मानोगे तो y इज 6/x। अगर यासर की बात मानोगे तो उसने ये भी बोला था कि वो वैल्यू इधर उठा के रखनी पड़ सकती है और पड़ रही है, तो यहां से मिलेगा x स्क्वायर्ड माइनस y की जगह पर 6/x रखा, 6/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -5। काफी मुश्किल घड़ी आ चुकी है, क्योंकि एक बाई क्वाड्रेटिक टर्म का रूट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप निकाल पाओगे।
और शायद ये चीज सिखा चुकी है, सिखा दी है, तो मदद करनी पड़ेगी आपको भी मेरी। ओके ओके चलो, तो इसके आगे अगर आप बढ़ोगे तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, x रेज टू द पावर 4 माइनस 36 इज इक्वल्स प्लस 5x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये कितने लोगों को चमक गया भाई? मैंने लिया पहले एलसीएम, तो बना x रेज टू द पावर 4 माइनस 36, डिनोमिनेटर में बैठा हुआ था x स्क्वायर, वो दिया आरएचएस को, तो वो चला गया माइनस 5x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर को फिर एलएचएस में ले लिया, तो हो गया प्लस 5x स्क्वायर। आगे कैसे बढ़ना है? कोई HINT दे दे मुझे, ठीक है, जल्दी से दे दो भाई हिंट। आगे क्या कर लें भाई? क्वाड्रेटिक है तो क्या ले लें? x स्क्वायर को t मानना। हाँ, एक्स स्क्वायर को ले लेंगे t, थोड़ा आसान हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। तो अच्छा भाई, इसके बाद 6 6 जा 36 पे तो नहीं बैठ रहा है, 9 4 जा 36 पे बैठ रहा है भाई, 9 4 जा 36 पे बैठ रहा है, तो क्या लिख लें भाई? टी स्क्वायर, डायरेक्ट बोल दें क्या? t प्लस 9 और t माइनस 5 है, देखो तो ये है t प्लस 9 और t माइनस 5, 9 4 जा 36 ना, t माइनस 4, 9 t माइनस 4, ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो या तो t की वैल्यू माइनस ऑफ 9 या फिर t की वैल्यू प्लस ऑफ 4। अरे t की वैल्यू कभी -9 हो सकती है? दुनिया का कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करे तो 9 आ जाए, रियल नंबर है जिसका स्क्वायर करे तो 4? अरे 4 तो आ ही सकता है, लेकिन -9 नहीं आ सकता भैया, नहीं आ सकता, छोड़ दो, भूल जाओ उसको। तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी 4, और अगर x स्क्वायर की वैल्यू 4 होगी तो x की वैल्यू या तो +2 या तो -2, ठीक है, इंप्लाइज x की वैल्यू या तो 2 या तो -2, ठीक है। अच्छा, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू क्या? जब x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू क्या? 3 और -3 क्या? चलो 3 -3 3 और -3 ठीक है, चलो, तो यहां से मैं बोल सकता हूं, ओके, यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मेरे कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो आ जाएंगे, एक आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, और दूसरा आ जाएगा -2 - 3 आयोटा। काफी आसान चीज है, थोड़ा हमें फास्ट निकालना सीखना है, जल्दी जल्दी कर पाए, बस यही कोशिश रहनी चाहिए अपनी, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन आल्सो, काफी जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम। फर्स्ट एक्सरसाइज आज खत्म हो जाएगा। थोड़ा लंबा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कुछ चीजें हमारे मॉड्यूल में नहीं है, वो है कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, ठीक है, तो काफी वाइटल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो ठीक है, वो पढ़ेंगे। आई होप आपने जैसा बोला कि स्ट्रेट लाइंस पढ़ लिया है, चलो फिर भी मैं पढ़ा दूंगा पहले थोड़ा सा ज्योमेट्री, और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 17 18 बिल्कुल सेम पिंच है, फिर से निकालना है स्क्वायर रूट, फिर भी हम करेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, कर लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी जल्दी जल्दी करने की, कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस हो जाएगी भाई जल्दी जल्दी। तो हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में भी फिर से बात कर रहा है स्क्वायर रूट का ही। क्वेश्चन नंबर 18 की शुरुआत भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने 17th क्वेश्चन की शुरुआत की थी, कि जिस चीज का स्क्वायर रूट बोल रहा है उस चीज को स्क्वायर रूट के अंदर रख देते हैं। उस चीज को रखा स्क्वायर रूट के अंदर, और ऐसा बन गया ये 9 + 40 आयोटा, और बोल दिया कि ये चीज बराबर है x + आयोटा y, ऐसा है। फिर दोनों तरफ किया स्क्वायर, तो स्क्वायर करने पर आपको याद हो गया होगा कि एक तरफ आता है x² - y² + 2 आयोटा xy, और दूसरी तरफ आ रहा है 9 + 40 आयोटा, ठीक है। फिर आप करोगे कंपेयर, दोनों तरफ करोगे कंपेयर करने पर x² - y² मिलेगा आपको 9, अच्छा नीचे, हाँ, कंपेयर करने पर मिलेगा आपको x² - y² की वैल्यू 9 और 2xy की वैल्यू 40, मतलब xy की वैल्यू 20
मतलब y की वैल्यू 20/x। फिर से इधर से उठा के इधर रखेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस y की वैल्यू 20/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। ऐसा कुछ बन जाएगा। थोड़ा सा और दिमाग लगाना है भाई, फिर से वो t और 1/t पे खेलना है, पर चलो एक दो स्टेप्स और कर देते हैं। तो ये बनेगा x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 400 प्लस 9x स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 0, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर से आपने लिया x स्क्वायर को, ये तो बिल्कुल फोटोकॉपी है, माइनस 9x स्क्वायर। ये तो बिल्कुल पुराने वाले क्वेश्चन का फोटोकॉपी हो गया भाई, पुराने वाले क्वेश्चन का फोटोकॉपी हो गया। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। अरे 20 जा 16 9 जा, ठीक है, नहीं 25 16 जा, 25 16 जा, तो नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये बनेगा t माइनस 25 और t प्लस 16। 400 दे देते हैं ना, पक्का दे देते हैं। फैक्टराइज कर लिया, अच्छा फैक्टराइज कर लिया, माइनस 25 प्लस 16, हाँ ठीक है। तो एक तो हो सकता है t की वैल्यू 25, दूसरी हो सकती है t की वैल्यू माइनस 16। हो ही नहीं सकता माइनस 16, क्योंकि t तो खुद x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ 16 नहीं हो सकता। इसका मतलब x स्क्वायर्ड पक्का 25 है, और अगर x स्क्वायर 25 है तो इसका मतलब या तो x प्लस 5 या तो x माइनस 5। अगर x प्लस 5 और माइनस 5 है तो y है 20/5 दैट इज 4, और y है माइनस ऑफ 4। तो मेरे जो रूट्स हैं, काफी फास्ट कर रहे हैं हम क्योंकि हमने एक बार कर लिया है इसको। जो मेरे रूट्स हैं वो हैं 5 + 4 आयोटा या फिर -5 - 4 आयोटा, ठीक है। चलो भाई, आसान क्वेश्चन लगने लग गए हैं अब, क्योंकि हमने ऑलरेडी सीख लिया है स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसलिए इजी लग रहा है। वैसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट 2 प्रश्न आज के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, इसके बाद हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ टीपीपी। दैट विल बी द एंड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक? अब तो समझ में आ गया, एकदम चमकने लग गया ना। स्क्वायर रूट कोई भी नहीं, तरुण निकाल लेगा ना स्क्वायर रूट बेटा? तरुण स्क्वायर रूट निकल जाएगा ना? दीक्षा स्क्वायर रूट निकाल लेगी ना? अभी तो नहीं फंसेगी? हाँ चलो अगले प्रश्न की ओर। मिसलिनियस का क्वेश्चन है शायद, मिसलिनियस का नहीं है पर उसी तरह का फॉर्म है। अच्छा भाई, इसको इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सिंपल ही है, इस तरह का हमेशा फॉर्म आप ऐसा कोशिश किया करो कि जो अंदर वाला मसाला है, अंदर वाला मसाला कौन सा भाई? 1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। ये वाले मसाले को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। पावर 100 करने की औकात किसी की नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सभी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो करने की कोशिश करते हैं। चमकाना भाई, a + आयोटा b के फॉर्म में। अरे 100 पावर, हमने तो अभी बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा भी नहीं है, नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो हमें कुछ तो और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये है 1 - आयोटा और नीचे वाला है 1 + आयोटा, ठीक है। इसका पावर बोला 100, अरे 1000 बोल देता, 3000 बोल देता, 2021 बोल देता, सब निकाल लेते, ठीक है। अभी के लिए अंदर वाला जो प्रोफाइल है, अंदर वाला मसाला है, उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? ये 1 - आयोटा 1 + आयोटा को क्या दे दें? 1 - आयोटा, हाँ 1 - आयोटा 1 - आयोटा दे देंगे। नीचे वाला a² + b² 2 डायरेक्ट लिखो, एकदम रुकना नहीं है भाई, डायरेक्ट लिख देना है। ऊपर वाला 1 - आयोटा का होल स्क्वायर दिखेला है, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab। ऐसा कुछ हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। उड़ा दो 1 से 1। अरे बाहर में तो 100 बैठा हुआ है, बाहर में 100 बैठा हुआ है, उसको भूलना नहीं है, वो अभी भी बैठा हुआ है, ठीक है। इंतजार कर रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है भाई? वो बोल रहा है कि आप जो वैल्यू आ रही है लास्टली, उसका मैं पावर निकाल दूंगा, और लास्टली तो वैल्यू - आयोटा आ रही है, और - आयोटा रेज़ टू द पावर 100 का होता है भैया, क्या हो जाता है? अरे माइनस का तो कुछ देखो ही मत। हाँ, आयोटा रेज़ टू द पावर 100, 4 का मल्टीपल 1 देगा, 4 का मल्टीपल 1 दे देगा। माइनस तो इवन पावर पे पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है।
चलो भैया पढ़ जाए आगे। आसान प्रश्न था। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि हमारे बच्चों ने इसी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन आए थे जो गलत किए थे 2019 में। उनमें से एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20। प्रीवियस जिनको मैंने पढ़ाया वो क्वेश्चन गलत करके आ गए थे ये वाला एग्जाम में, ठीक है। आया था नहीं, पिछले वाले नहीं, शायद पिछले के पिछले साल वाले, ठीक है। तो कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, फिर भी गलत करके आए थे वो। ओके, डिस्कस कर लेते हैं भाई ये क्वेश्चन। आज के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आखिरी प्रश्न, फाइंड द रियल थीटा सच दैट दिस थिंग इज, एक तो प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, दोनों चीजें बता दी हैं। जो प्योरली रियल होता है, अगर प्योरली रियल होगा तो कौन सी चीज जीरो हो जाएगी हमें? इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाएगा। बस सही है, और प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट जीरो हो जाए। उल्टा उल्टा खेल रहा है, ठीक है। अब फिर से बहुत many a times I am going to use sin, तो साइन के लिए मैं s लिखने वाला हूं, ठीक है। तो मैं बार बार साइन थीटा नहीं लिखूंगा। ओके, फाइंड द रियल थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल। सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे दुनिया में कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, दुनिया में सारे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को ज्वाइन कर देता है, तो रियल तो होगा ही। अरे दुनिया में कोई भी नंबर रियल तो होगा ही, तो कॉम्प्लेक्स तो है। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि है 3 + 2 आयोटा साइन डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा साइन, ऐसा कुछ है। अच्छा भाई, ठीक है। फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, कोशिश करते हैं उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की, और उसके लिए उसको उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 + 2 आयोटा साइन डिवाइडेड बाय 1 + 2 आयोटा साइन। ये 1 और 1 में काफी भिन्न भिन्न प्रकार से लिखता हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना भाई। अच्छा, नीचे वाले में a² + b² अगर आपको दिख रहा हो तो नीचे वाला कुछ ऐसा बनने वाला है, 1 + 2 साइन, नहीं 2 नहीं 4 हो जाए, a² + b² कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 + 4 sin²। न्यूमरेटर में थोड़ा सा लोचा है, तो ये हो जाएगा 3 + 6 आयोटा साइन प्लस 2 आयोटा साइन माइनस आयोटा स्क्वायर को मैं पहले से ही -1 दे रहा हूं, तो 4 sin²। अभी देखो, ऐसे डिनोमिनेटर की कोई इज्जत नहीं करनी है। डिनोमिनेटर हमेशा नॉन जीरो है भाई। sin² कितना भी उछल कूद कर ले, sin² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर वो sin² कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो डिनोमिनेटर को कभी जीरो कर ही नहीं सकता। अगर वो डिनोमिनेटर को जीरो कर नहीं सकता, तो डिनोमिनेटर हमारे लिए फालतू हो चुका है, ठीक है। पर फिर भी आपका मन करेगा सर स्टैंडर्ड फॉर्म में खूबसूरती से लिखने का, तो खूबसूरती से लिख देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो ये बनेगा रियल को साथ में 3 - 4 sin², इमेजिनरी को साथ में +8 आयोटा साइन डिवाइडेड बाय ब्रेक कर दिया है भाई, 1 + 4 sin² और 1 + 4 sin², ऐसा, ठीक है। अब वही कहानी प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी वाली जो अभी मैं बोल रहा था, तो प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी वाली कहानी बोल देते हैं भाई। प्योरली रियल के लिए कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए इमेजिनरी नंबर की। प्योरली रियल के लिए इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, तो वो 0 कर दो। वो 0 कर देते हैं। अच्छा ठीक है, जैसा क्वेश्चन वाला बोले, प्योरली रियल के लिए अगर 8 sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin² ये 0 हो जा रहा है, तो डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसको 0 करने वाला केवल न्यूमरेटर है हमारा, ठीक है। तो न्यूमरेटर जो है, इसका मतलब 8 sin थीटा ही 0 हो जा रहा है, मतलब सिंपली sin ऑफ थीटा 0 हो जा रहा है। और sin थीटा 0 कब होता है भाई? n π पर, तो थीटा = n π हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये तो बात हुई प्योरली रियल की। प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होगा? प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट 0 हो जाएगा, मतलब मिलावट नहीं होनी चाहिए रियल नंबर की, तो रियल नंबर नहीं होना चाहिए, वो 0 हो जाना चाहिए।
अच्छा भाई खेलते हैं प्योरली रियल के लिए। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा शून्य होना चाहिए। फिर से जो डिनोमिनेटर है बेचारा उसकी हिम्मत ही नहीं है नीचे वाली चीज को जीरो करने की। sin स्क्वायर थीटा हमेशा पॉजिटिव है, ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकता है और 1 उसमें ऐड करोगे तो हमेशा पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होने वाला, तो न्यूमरेटर को पूरे के पूरे फ्रैक्शन को जीरो करने के लिए न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए। न्यूमरेटर अगर जीरो होना चाहिए तो इसका मतलब 3 - 4 sin स्क्वायर ही जीरो होना चाहिए। इसका मतलब sin स्क्वायर ही 3/4 हो जाना चाहिए। इसका मतलब sin थीटा ही, अरे sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा के फॉर्म से निकाल सकते हैं। sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर क्या? sin स्क्वायर π/3 √3/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस n माइनस π/3, ठीक है। फिर से भाई जितने लोगों को ऐसा लग रहा था कि ट्रिग्नोमेट्री छूट गई है पीछे, वापस आने वाली है इस चैप्टर में। नहीं छोड़ सकते, नहीं इग्नोर कर सकते ट्रिग्नोमेट्री एज अ चैप्टर। क्यों नहीं इग्नोर कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जब आप आगे बढ़ोगे और आप आ जाओगे, कहाँ पर आ जाओगे भाई, इनफैक्ट नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। और जब यूलर्स आइडेंटिटी आएगी, हाँ आर्गेन प्लेन एंड पोलर फॉर्म, एक्सरसाइज 7.3 पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है, तो नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को नहीं छोड़ सकते हैं, उसको लेकर के ही साथ साथ चलना पड़ेगा। ओके आप सभी के लिए फिर अभी का होमवर्क है, मतलब अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं आप डिस्कस करूंगा ट्रिग्नोमेट्री का टीपीपी, तो उसके जो डाउट्स हैं वो आप पूछ लेना। इस वाले एक्सरसाइज में जो होमवर्क है